पीयूष हम लोगों में सबसे यंग है और पीयूष ने पूरे कर्नाटक के, उनकी टीम ने सारे विधानसभाओं का दौरा किया है। पीयूष, दो चीजें हमें जानना चाहूंगा। एक तो ये कि जिस तरीके से बजरंगबली का शोर हुआ और आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं तो जिस तरीके से मंदिरों में जाके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की, इलेक्शन कमीशन ने हालांकि दोपहर तक आते आते उस पर रोक भी लगा दी और प्रधानमंत्री ने देर रात जिस तरीके से अपना वीडियो जारी किया कर्नाटक के लोगों से, क्या लास्ट मिनट में कोई चीज है जो एक्सपेक्टर के तौर पर काम करेगी हनुमान चालीसा की वजह से या मोदी जी के कैंपेन की वजह से, जो बीजेपी का के लिए आसान कर दे रास्ता? जी पीयूष, जैसे पहले तो मैं ये कहूंगा जी पहले तो ये कहूंगा कि यहाँ पे जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, हमें लगता है कि 1 महीने पहले ही लोगों ने अपना माइंडसेट यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया था किसको वोट करना है। और दूसरा मैं ये कहूंगा कि जितने भी ये फैक्टर्स होते हैं जो इलेक्शन को वो करते हैं, भी और हम हमेशा ये देखते हैं कि पब्लिक ने उसको कितना रिकॉग्नाइज किया है। मतलब अगर चाहे बजरंग दल का इशू हो, चाहे मतलब जो यहाँ पे कोस्टल कर्नाटका में हिजाब का इशू हुआ हो या फिर लाउड स्पीकर का हो, पब्लिक कितना रजिस्टर कर रही है, क्या पब्लिक का रिकॉल वैल्यू अगर हम उसको जाके पूछे कि भाई बजरंग दल, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि जब बजरंग दल वाला, मैंने कल भी इस डिबेट में बताया था कि बजरंग दल वाले पे जब हमने सर्वे किया था, एटलीस्ट ऑलमोस्ट 80% लोगों को तो उसका अवेयरनेस ही नहीं था कि ऐसा कुछ इश्यू भी चल रहा है। क्योंकि जब आप गांव में जाएंगे या बहुत ज्यादा रिमोट एरियाज में जाएंगे तो उनको उनका वो नहीं है, उनका बेसिक जो उनका दिन का जो डेली रूटीन है वो चलता है, वो इतने वो नहीं होते। उनका जो वोट इन्फ्लुएंस होता है वो मोस्टली कर्नाटका में जो पूरा वोट इन्फ्लुएंस होता है वो आपके लोकल फैक्टर्स पे होता है। लोकल फैक्टर माने कैंडिडेट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। मैं इसीलिए, क्योंकि मैं आपको कंपैरिजन देता हूँ कि गुजरात और हिमाचल में हमने क्या देखा। गुजरात में इट वाज ऑल पार्टी बेस्ड, मतलब पार्टी का नाम है, मोदी जी का नाम है, सब वोट देंगे। हाई एंटी इनकम्बेंसी थी गुजरात में, बहुत मतलब हमें बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी, महंगाई, बेरोजगारी पे बहुत लोगों को इश्यू था, पर फिर भी पार्टी पे मोदी जी पे नाम सबने मोदी जी के नाम पे सबने वोट दिया। लेकिन ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी आपकी गवर्नमेंट पे है, तो लोगों ने डिसाइड किया है, मतलब लोगों का डिसीजन है। अगर मान लीजिए कि भाई अगर उनको लग रहा है कि भाई एंटी इनकम्बेंसी है, गवर्नमेंट ने जितना एक्सपेक्टेड था उतना काम नहीं किया है, तो हम गवर्नमेंट को हटाना है। अगर एमएलए से उनका एक्सपेक्टेशन थे कि एमएलए ने सही काम नहीं किया है तो उनको हटाना है। ये उनका बहुत ही क्लियर माइंडसेट है। दूसरा है आपका कि यहाँ पे सबसे बड़ा, जैसे मैंने बताया कि फैक्टर जो आपका कैंडिडेट का है, कैंडिडेट का काम अच्छा है, तो दूसरा आपका यहाँ पे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जातीय समीकरण है, जिसका जिस पार्टी ने जिस कैंडिडेट को डाला उस कैंडिडेट का नाम कैसा और वो जातीय समीकरण सही बैठ गया तो वो सीट निकाल लेगा। तो यहाँ पे पूरा दूसरा, हम जैसे आपने मुझे पूछा कि बजरंग दल लास्ट मोमेंट में जो हुआ, जो कि मुझे नहीं लग रहा है, ना ही हमें मिल रहा है अपनी फाइंडिंग्स में कि लोग अपने वोट उस हिसाब से चेंज कर रहे हैं, या कोई इतना बड़ा फैक्टर हो जाएगा कि पूरा का पूरा स्विंग वोटर जो है वो आपका उस साइड चला जाएगा, ऐसा नहीं। यहाँ पे लोग अपना माइंडसेट बना चुके हैं, और अब तो कैंपेन भी बंद हो गया, तो वो लोगों का माइंडसेट है, ये हमने मतलब क्लियर ऑब्जर्वेशन है हमारा कि लोग ऑलमोस्ट अपना डिसीजन कर चुके हैं और कल जाके अपना वो डिसीजन जो है एक्सरसाइज करेंगे, जो भी अपना वोटिंग पावर है और जो उनका माइंडसेट है वो कल जो है वो कर दे। ये जो फैक्टर्स है वो अब तक नहीं, इतना जल्दी आप ग्राउंड तक वो नहीं फैल सकता है। मतलब आप सोचिए यहाँ पे लगभग जितना मेरा, आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे अगर 4 करोड़ वोटर्स है तो वो जो आपका मैसेज है 4 करोड़ लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। मतलब आप जितना भी एक रात पहले 2 रात पहले करो वहां तक नहीं पहुंचेगा, विलेजेस में, रिमोट एरियाज में नहीं पहुंच पाएगा। वो उनका ऑलरेडी माइंडसेट है, कैंडिडेट के बेसिस पे वो डिसाइड कर चुके हैं। पीयूष, क्या डिसाइड किया, क्या कुछ हिंट आपको मिला आपकी टीम को? जी पहले तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी है, जैसे मैंने कल भी बताया था कि यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी है गवर्नमेंट पे, जितना एक्सपेक्टेड था बॉम्बे सरकार से उतना लोगों को नहीं वो है, मतलब लोगों का जितना एक्सपेक्टेशन था, चाहे वो बीजेपी के वोटर्स भी हो, बीजेपी के वोटर्स है तो उनका है कि भाई देखिए हमें जो एक्सपेक्टेशन था गवर्नमेंट से वो नहीं मिला है। लेकिन हाँ, जैसे अगर कोर बीजेपी वोटर है वो स्टिल अपना वोटिंग प्रेफरेंस नहीं चेंज कर रहा है। जो आपके स्विंग वोटर्स थे बीजेपी को जो पिछली बार वोट दिए थे वो जरूर चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ। लेकिन जेडीएस का जो है, जैसे बहुत बार होता है कि जेडीएस को हम लोग हर बार मतलब है ना अंडर एस्टिमेट करते हैं, इस बार जेडीएस जो है वो थोड़ी सही स्थिति में नजर नहीं आ रही, क्योंकि जैसे बाकी जो पैनलिस्ट उन्होंने बताया कि यहाँ पे वोटर जो है वो बेसिकली बहुत इन्फॉर्म्ड है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हाईली मतलब इंटेलेक्चुअल है, वो सब है ऑब्वियसली होंगे,
पर इन्फॉर्म्ड बहुत है, उनको अपने लोकल इश्यूज बहुत अच्छे से पता है, उनको अपने लोकल कैंडिडेट्स बहुत अच्छे से पता है, और उनका काम बहुत अच्छे से पता है कि भाई इन्होंने अपने 5 साल में क्या काम किया है। तो इसलिए आप हमने जैसे मैं आपको अगर छोटा सा ये है कि जब जो जगदीश शेट्टर जी थे उनपे जब हमने वो किया था तो उनके ऊपर काफी एंटी इनकम्बेंसी थी। जो हुबली धारावाड़ सेंट्रल से लड़ रहे हैं तो वो वन ऑफ द प्रोबेबल कॉज हो सकता है कि उनको टिकट ना दे बीजेपी, पर उनके ऊपर हाई एंटी इनकम्बेंसी थी। बीजेपी वोटर्स में उनके ऊपर बहुत हाई एंटी इनकम्बेंसी, लिंगायत वोटर्स में उनके ऊपर बहुत हाई एंटी इनकम्बेंसी थी। नॉट जस्ट कांग्रेस के, भाई कांग्रेस का तो ऑब्वियसली है कि बोलेंगे कि सही काम नहीं किया है, पर बीजेपी के वोटर्स भी बोल रहे हैं कि भाई सही काम नहीं किया है। तो इसलिए मतलब जैसा आपने बोला हिंट है, तो मतलब अब तक तो हमें जितना हमारा फाइंडिंग्स है तो यही लग रहा है कि कांग्रेस अब तक आगे चल रही है, लेकिन कांग्रेस कितना आगे जाएगी, उनका क्या सीलिंग होगा, ये तो मतलब वो है कि देखिए जैसा होता है ना कि कोई पार्टी गिरती है ना तो पूरी गिरती है। जैसे अगर गुजरात से कांग्रेस का पूरा साफ होना था और बीजेपी कितना जाया था, नो वन एक्चुअली एक्सपेक्टेड कि बीजेपी 154 चला जाएगा और कांग्रेस सिमट के सिर्फ 17 पे आ जाएगा 77 से। तो जब कोई गिरता है तो बहुत मतलब हो जाता है कभी कभी, अगर हाई एंटी इनकम्बेंसी हो जी। गई है और जो हमने वो अंडर करंट अगर उसको हम कैच नहीं कर पाए तो कितना गिरेगा वो नहीं मालूम है। पर हाँ बेशक अभी बीजेपी पीछे नजर आ रही है और कांग्रेस आगे नजर आ रही है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।